तो आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं आने वाले समय में, फिजिकली और मेंटली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको क्या क्या परेशानियां होंगी। तो जनरली देखा जाए तो एवरेज 8 घंटे की नींद आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि 12 घंटे प्लस में सोते हैं, 16-16 घंटे सो जाते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। उनको फिजिकली प्रॉब्लम या फिर फिजिकली साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले आता है रिस्क ऑफ डायबिटीज़। उनको शुगर होने का खतरा रहेगा, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है और हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी बिगड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर हो सकती है। सेकंड आता है जो कि बहुत कॉमन देखने को मिलता है, रिस्क ऑफ ओबेसिटी। पेशेंट को मोटापा आना शुरू हो जाएगा, उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में केवल कैलोरीज इकट्ठी हो रही हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर फैट जमनी शुरू होगी, ओबेसिटी आएगी और उससे आने वाले समय में उसको कई तरह के रोग लग सकते हैं। आपने सुना होगा कि मोटे लोगों को अधिकतर 100+ बीमारियां आने वाले समय में लग सकती हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अगर आपका वजन बढ़ने लगा और आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो आपको अपनी नींद कम करनी है। रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, हार्ट की बीमारियां इस पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी जो फिजिकली वर्क नहीं करते हैं या फिर उनको नींद ज़्यादा आती है, तो उनको दिल की बीमारियां भी देखने को मिलती है कि धीरे धीरे करके उनको उनके वाल्व में गड़बड़ होने लगी है या फिर उनको हाइपरटेंशन होने लगी है, हाथों पैरों में स्वेलिंग आने लगी है, तो इस तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें हेडेक, बैकएक एंड वीकनेस, ये तीनों चीज़ें साथ चलती हैं। पेशेंट जब लगातार में सोता है तो उसके आंखों के चारों तरफ हम देखने को मिलता है कि भाई पेशेंट डार्क सर्किल हो गए हैं, काले घेरे होने लगे हैं। इसके साथ साथ उसके सर में भी दर्द रह सकता है कि पेशेंट सो तो बहुत रहा है बट उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। अब वो किसी अंडर डिजीज़ के हो, कोई बीमारी की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो फिजिकली में मोस्ट कॉमन चीज़ें जो कि देखने को मिलती हैं, इसके अलावा और भी हो सकती हैं। तो हेडेक, सर में दर्द रह सकता है, कमर दर्द रहेगा ज़्यादा लेटने की वजह से, और डिस्क प्रॉब्लम भी उसको हो सकती है, और साथ में उसको कमजोरी भी रहेगी, वीकनेस भी रहेगी। तो दोस्तों ये तो फिजिकली कि उसको फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे मेंटली उसको क्या क्या परेशानियों का सामना उसको करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेंटली हम देखते हैं लेक ऑफ कंसंट्रेशन। इस तरह के जो पेशेंट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन आप जानते हैं, एकाग्रता जिसको हिंदी में बोला जाता है कि पढ़ाई में बनने लगेगा, जॉब में बनने लगेगा, कंसंट्रेशन उसकी नहीं बनेगी, उसकी मेमोरी धीरे धीरे करके वीक होनी शुरू हो जाएगी। लेक ऑफ एनर्जी, मानसिक रूप से भी वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेगा, कितना भी सो रहा है लेकिन उसके अंदर बॉडी में एनर्जी इकट्ठी नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा उसको थकान महसूस होगी, फिजिकली भी थकान महसूस होगी और मानसिक रूप से